Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic relative velocity. तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। नॉर्मली आपको पता है कि अगर मान लिया जाए ये एक पोजीशन है ए पोजीशन और यहाँ से रेस स्टार्ट हुई है और बी पोजीशन पर एंडिंग पॉइंट है। ये एंडिंग है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एक बच्चा है जो ए से बी पोजीशन पर 1000 मीटर की ये रनिंग कर रहा है और स्टार्टिंग से एंडिंग तक जिस टाइम ये ए से बी की तरफ जाएगा तो अगर मान लिया जाए इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसको कितना टाइम लगेगा। तो आप बोल देंगे सर टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम इसको लगा 100 सेकेंड। कितने लगे? 100 सेकेंड में ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर पहुंच गया तो क्या इसके रिस्पेक्ट में कोई और भी पर्सन इसके साथ रनिंग करा? नहीं, तो ये सिंगल ही है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। अगर मान लिया जाए कि एक और इसका फ्रेंड है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक एक रेस लग रही है जिसमें दो पर्सन अपनी रेस के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि कौन ज्यादा स्टेमिना है, किसमें ज्यादा स्टेमिना है। तो ये एक पर्सन है, इसको मैंने बिल्कुल ही ब्लैक दिखाया है, और ये जो अनदर पर्सन है ये वाइट दिखाया है। ये ए मान लेते हैं और इसको बी। अब दो पर्सन जब स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से रेस स्टार्ट हुई है तो इसकी स्पीड जो मानी गई वी ए और इसकी जो मानी गई वो वी बी मानी जाएगी। अब रेस स्टार्ट हो चुकी है, इनको यहाँ तक पहुंचना है, ये 1000 मीटर की रेस लगी हुई है। अब जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो ए की जो पोजीशन है बेटा वो सॉरी ये ए है, ये डार्क वाला है, तो इसकी जो स्पीड है वो वी ए मान लिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? और जो बी वाला है उसकी जो स्पीड नजर आ रही है वो नजर आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो ए है वो आगे की तरफ चल रहा है और बी उसके पीछे आ रहा है। तो बी वाले को क्या लगेगा कि बी वाला क्या चाहता है कि मैं भी रेस में फर्स्ट आऊं, मैं उससे ज्यादा तेज दौड़ना चाहता हूं। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बी हूं और मेरे आगे अगर ए वाला पर्सन ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है तो मुझे उसको चेस करके आगे निकलना है। तो मेरे रिस्पेक्ट में कोई सेकंड पर्सन किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ है तो हमारे बीच में, हम दोनों के बीच में एक वेलोसिटी बनती है जिस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब मेरे रिस्पेक्ट में मैं बी पोजीशन पर हूं, मेरे रिस्पेक्ट में एक ए पोजीशन पर मेरा फ्रेंड है जो ज्यादा तेजी से भाग रहा है, तो मुझे उससे जीतना है। तो मुझे उससे जीतना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उससे आगे जाना पड़ेगा, ज्यादा तेजी से जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ए की स्पीड क्या है? ज्यादा। तो हमारे बीच में एक वेलोसिटी जनरेट हुई, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होती है। आई होप क्लियर हुआ ये एग्जांपल। अब इसके बाद ये कहता है कि यहाँ पर अगर मैं इसकी डेफिनेशन को रीड करूं तो कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। कहता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन व्हेन बोथ आर इन द मोशन, दोनों मोशन में ए और बी, इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट वन। टाइम के चेंज होने से टाइम रेट ऑफ चेंज ये बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना? तो जो पोजीशन के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो इनके बीच में एक वेलोसिटी बनी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? तो अगर ये डेफिनेशन आपको समझ आ जाती है तो मेरी रिक्वेस्ट है साथ साथ में से लिखते भी जाए। अब इसके बाद मैं वन बाय वन आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से ये केसेस बनते हैं। तो सबसे पहला केस आपको नजर आ रहा होगा कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मान लिया जाए ये ए है, इसकी वेलोसिटी वी ए है, एक अनदर ऑब्जेक्ट है बी, इसकी वेलोसिटी वी बी है। तो मैंने आपसे बोला
कि दोनों ऑब्जेक्ट कैसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए। तो वी कैन राइट वी ए बी, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर? तो जब दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो वी कैन राइट वी ए बी विच इज इक्वल्स टू वी ए माइनस ऑफ वी बी बी। ठीक है, तो ये थी मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, अगर वो आपसे एक और क्वेश्चन पुट कर ले कि वी बी ए बताइए, तो आप इस बार क्या लिख देंगे, वी बी माइनस ऑफ वी ए, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है। इतना याद रहेगा। एक और बात, अगर ए वाला पीछे की तरफ है, ए वाला पीछे की तरफ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि बी वाला जो है मेरे से आगे है, तो मैंने क्या निकाला, वी ए बी। ए बी मतलब कि ऑब्जर्वर ने सोर्स को देखा कि उससे आगे निकलना है, तो मैंने क्या बन गया, एक बार ऑब्जर्वर बन गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वर बन गया तो मैंने ऑब्जर्वर को पहले लिख लिया और अपने सोर्स को मैंने बाद में लिख लिया। इसके बाद एक और केस है, कहता है कि यहां पर कहता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लिया जाए ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसको और क्लियर कर देते हैं कि यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर देखो ए, ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी वी ए है। एक अनदर ऑब्जेक्ट है बी, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वी बी। तो ध्यान से देखिए आप कि ये ओरिजिन होता है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। तो जो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी ए। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो आ रहा है वो वी बी है, तो वो नेगेटिवली एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी कैन राइट वी ए माइनस ऑफ माइनस वी बी। तो मेरे रिस्पेक्ट में अगर मैं ए हूं और ये मेरा फ्रेंड है बी, तो मेरे रिस्पेक्ट में मेरा फ्रेंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि वो मेरे सामने से आ रहा है, तो मेरे सामने से आ रहा है तो मैं तो अपनी डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं तो अपने आप को पॉजिटिव ही मानूंगा, लेकिन वो मेरे रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, माइनस का साइन लगा दिया अपने दोस्त के लिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है, तो ये अच्छा यहाँ पर ये और कैसे लिखा जा सकता है, तो बेटा ये बन जाएगा वी ए प्लस ऑफ वी बी बन जाएगा, तो यू कैन राइट वी ए बी। क्लियर? अब इसके बाद ये कहता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमारी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, लेकिन हम जब ग्राउंड पर खड़े हुए हैं तो हमें अर्थ रिवॉल्व होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ की और यू कैन से ग्राउंड की वेलोसिटी है, हमारे रिस्पेक्ट में वो जीरो कंसीडर होती है। मान लिया जाए कि ये कार है, ठीक है, ये एक कार है और इसकी वेलोसिटी है वीसी। तो कार वाला जिस टाइम कार चला रहा होगा तो उसे ग्राउंड किस पर नजर आता है, रेस्ट पर नजर आता है। तो बेटा ग्राउंड की जो वेलोसिटी लिखी जाती है वो vg है विच इज इक्वल टू 0। तो मैंने बोल दिया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यू कैन राइट vc माइनस ऑफ vg, और यू कैन राइट vc माइनस ऑफ 0, दिस विल इक्वल टू vc। ओके, इतनी बात क्लियर? तो ग्राउंड की वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। आई होप क्लियर होता है। अब इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल कहता है कि अ कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकंड ऑन अ स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ कार बी। अहेड मतलब आगे की तरफ है। अगर मान लिया जाए ये कार है, ये कार ए है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ओके, अब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अब ये आगे की तरफ है कार बी से, तो कार बी की जो वेलोसिटी है वो बेटा कितनी है, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड गिवन है।
अब कहते हैं फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वी ए माइनस ऑफ वी बी लिखा जाएगा, और यू कैन राइट 10 - 6 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बी वाला जो है वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरे वाला जो कार ए वाला है वो मेरे रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज्यादा आगे है। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। तो बी वाला जो पर्सन है वो ए वाले को देख रहा है कि वो मेरे से आगे की तरफ है। अब ये कहता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। ये ग्राफ आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट अस सपोज कि ये रेड वाली जो लाइन है ये एक पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी v1 है, और जो दूसरा वाला है वो इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो दोनों ये ओरिजिन ओ बना लिया, पोजीशन मैंने वाई एक्सिस को बोला है, टाइम को एक्स एक्सिस बोला है। तो दोनों अगर इस तरीके से जाएंगे सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से, तो वो यूनिफॉर्मली इस तरीके से नजर आएगा। रिक्वेस्ट है इसको साथ साथ में बना लीजिए, एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक और ग्राफ है, ये भी काफी बार एग्जाम्स में आया है। कहता है व्हेन v2 इज ग्रेटर देन v1 और रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इज पॉजिटिव हो जाए। लेट अस सपोज कि x1 की जो वेलोसिटी है वो v1 है, और जो हमारे पास ये जो x2 है उसकी वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि जो v2 है वो ग्रेटर देन v1 है। पहली बात तो ये v2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है ज्यादा एज कंपेयर टू v1। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वाला ग्राफ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये था बेसिक, जो बेसिक कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। रिक्वेस्ट है करिएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।